So hello everybody. Today we are going to discuss about the issue of Wayanad landslide. So first we'll understand why it is in news. So basically Wayanad is a district in the state of Kerala where there has been a devastating landslide incident due to which more than hundreds of people have lost their life unfortunately. This is considered one of a major natural disasters and that is why it has come in news. So we'll understand what can be the possible reasons why ये landslide हुआ. So basically first which is coming ahead is it can it is showing that it is indicating that this can be a climate change induced disaster. So why basically ये है इंडिया और यहाँ पे है वेस्टर्न घाट्स और यहाँ पे स्टेट ऑफ केरला. सो वी आर सीइंग दैट जो अरेबियन सी है यहाँ पे दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग द water for the clouds through which the rainfall happens here on the western ghats. Okay, so what is climate change? Climate change is basically you can understand as global warming. So from past few years we are able to see that there has been higher heating of the seas due to more evaporation more rainfall is happening. So जो generally समझो 100 units of rainfall होता था केरला में आजकल वो 120 130 होने लग गया. सो ड्यू टू हायर रेनफॉल वहाँ पे सॉइल वो पानी को होल्ड नहीं कर पाई, इसके वजह से लैंडस्लाइड हो गई. ठीक है, सॉइल नीचे आ गया. लैंडस्लाइड होने के बाद जो ट्रीज़ है, जो वहाँ के प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ के लोग जो सेटल्ड हैं वहाँ पे, उनको सबको इसका इम्पैक्ट सहन करना पड़ा. देखो, first of all I have to tell you that the Western Ghats are considered as World Heritage Site because they are a natural phenomenon. It is also coming under the biodiversity hotspot and that is why it is considered as ecologically sensitive zone now. So हमने देखा है जहाँ पे भी हिली रीजन रहता है ना, वहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज़, क्वारिंग एक्टिविटीज़, अनचेक्ड कंस्ट्रक्शंस बहुत सारे होते हैं जिसके वजह से जो सॉइल होती है वो ये सब सहन नहीं कर पाती है एंड वहाँ पे लैंडस्लाइड, फ्लडिंग ऐसे इश्यूज आ सकते हैं. ठीक है, सो व्हेन वी आर अंडरस्टैंडिंग अदर रीजंस, सो वन ऑफ इट कैन बी unchecked construction, okay, unsustainable construction, too much of tourism. जब टूरिज़म बढ़ेगा, लोग बहुत सारे होटल्स बनाएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, तो वहाँ पे वी कैन नॉट से इट इज़ अ सेंसिटिव जोन इकोलॉजिकली. तो वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आ जाएगा सो इट विल बी अफेक्टिंग. थर्ड इज़ जो सॉइल कवर एज वेल एज द ट्री कवर है, ड्यू टू डिफॉरेस्ट्रेशन बहुत सारा ट्री कवर निकल रहा है. जब ट्रीज़ होती है तो वो सॉइल को पकड़ के रखती है. जब ट्रीज़ को आप काटोगे तो वो सॉइल लूज़ पड़ेगा और जब बहुत सारा पानी आ जाएगा तो सॉइल बह जाएगा, जो यहाँ पे लैंडस्लाइड के इशू में हुआ है. सो इफ़ेक्ट्स वी कैन अंडरस्टैंड इकोनॉमिक में आ जाएगा. जो सेटलमेंट्स है, जो लोग वहाँ पे रहते थे, जो टूरिज़म है, ओके, और जो प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है और जो अभी रिहैबिलिटेशन होगा सब लोगों का, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा, वक्त, मशीनरी और लेबर जाएगा. सो दैट इज़ कमिंग अंडर इकोनॉमिक इफेक्ट. सोशल इफेक्ट एज आई सेड, people who have been affected. Also social effect can also be considered as जो tourism आता था वहाँ पे, it will be halted for a short while. Political effect is how the state and center coordinate during a disaster. Mostly during a natural disaster, state and center always coordinate with each other to resolve the issue. So NDRF है, हाँ, स्टेट का डिज़ास्टर मैनेजमेंट फोर्सेस है, they all come together to resolve the issue. And also how the state handles the issue. अगर समझो अगर स्टेट ने बहुत अच्छे से हैंडल नहीं किया ये इशू को तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी डिस्टर्ब हो सकती है, वो स्टेट के जो भी चीफ मिनिस्टर है वगैरह. ठीक है, सो दिस कैन बी पॉलिटिकल इफेक्ट. सो वे फॉरवर्ड इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई सेड, जो टूरिज़म हो वो सस्टेनेबल होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए. जो स्ट्रक्चर्स या फिर जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं वहाँ पे वो
इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया को कंसिडरेशन में लेके, उन पैरामीटर्स को कंसिडरेशन में लेके हम लोग को वो कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है माधव गाडगिल रिपोर्ट। देखो ये रिपोर्ट जो है इट इज़ ऑल्सो एट par with the Kasturi Rangan report, but this is more famous report which is considered as a solution to the problems of the Western Ghats, because Western Ghats is a ecologically sensitive area. So यहाँ पे ये you can always quote this report at least whenever the issue of ecological issues of Western Ghats come up. So you can just say that ये report में ऐसा लिखा गया recommendation है कि almost 60 to 65% of the area of Western Ghat should be completely ecologically sensitive. वहाँ पे कोई construction, कोई industry settlement कुछ भी नहीं होना चाहिए, so that we can preserve the Western Ghats for a longer time and also avoid natural disasters. Okay, so this was the issue of Wayanad landslide. Thank you.